बाल रूप में होकर के उनके वहाँ परवरिश होने लगी। जब ये मैया 8 बरस की थी तब एक बार इनके यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्रह्मा जी के साथ नारद जी ब्रह्मा जी के साथ पधारे। दक्ष प्रजापति ने इनका हाथ देखने के लिए कहा, प्रणाम कराया पहले उमा से, और उमा से नारद जी ने भी प्रणाम किया और फिर हाथ देखने के लिए कहा। नारद जी ने कहा, ये तुम्हारी कन्या त्रिलोक बंध्या है, तीनों लोक इसकी वंदना करते हैं, करेंगे, तुम्हें यश देगी और सर्वगुण संपन्न है। एक बात, एक रेखा इसके हाथ में ऐसी पड़ी है कि इसको कुल के पते के हीन, कुल के पते के बिना दिगंबर रहने वाला, नागों का भूषण पहनने वाला, विष भोजी, भस्म रमाने वाला, भूत प्रेतों का सहचर, ऐसा इसको पति मिलेगा। दक्ष प्रजापति की पत्नी बीरणी कहती है कि ऐसे वर को कन्या ब्याहनी पड़ेगी। फिर उनकी माता के पास में नारद जी गए और देवी से कहा कि तप के बिना आपके स्वामी आपको स्वीकार कर ले ऐसा संभव नहीं है, आपको तपस्या करनी चाहिए। वो तो समाधि में बैठे हुए हैं। देवी समझ गई और नारद जी चले गए, ब्रह्मा जी चले गए और माता सती तपस्या करने जाने लगी। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम घर में ही तपस्या करो। घर में ये जो अश्वन महीना आता है, ग्वार का महीना, इस दिन से उन्होंने नंदा तिथि में, नंदा तिथि लगी हुई थी, उस समय से उन्होंने तपस्या शुरू की। घर में ही भगवान की मूर्ति बनाई और तप करने लगी। उस दिन उन्होंने गुड़ से मिला हुआ भात, यब और गुड़ मिला के भात का भात बनाया और भोग लगाया और वही प्रसाद खुद ग्रहण किया। कार्तिक के महीने में उन्होंने खीर और पुआ का नैवेद्य बनाया और भगवान शंकर की पूजा की और वही प्रसाद खाया। अगहन के महीने में माने तिल मिलमा भात बनाया, तिल मिलाया, घी मिलाया और उसी से पूजन किया और उसी को प्रसाद ग्रहण किया। पूस के महीने में माने रात्रि को, सप्तमी की रात्रि को जागरण किया, रात भर जागरण करती रही और सुबह खिचड़ी का भोग लगाया भगवान महेश्वर को। माघ के महीने में पूर्णमासी से लेकर के दूसरी पूर्णमासी तक रोजाना दिन में गीले वस्त्र पहनती थी और दिन भर मतलब उनको कोई काम नहीं था, नदी के किनारे जाके भगवान शंकर की प्रतिमा बनाती और उन्हीं के पूजन में लगी रहती। माघ का महीना निराहार रह के ऐसे ही बिताया, पूजन में ही पूरा बिता दिया। फागुन के महीने में माने बेल पत्र, बेल फल आदि से भगवान शंकर का महाशिवरात्रि को पूजन किया। चैत के महीने में दमकल के और पलाश के पुष्पों से पूजन किया। बैसाख के महीने में नए तिल और भात बनाया और उसमें घी मिलाया और उससे पूजन किया, वही प्रसाद खाया। जेठ के महीने में माने नए वस्त्र और मालती के पुष्पों से पूजन किया। आषाढ़ के महीने में भी वस्त्र और पुष्पों से पूजा किया। सावन के महीने में जनेऊ और वस्त्र चढ़ा करके पूजन किया। भादों के महीने में अनेक अनेक पुष्प फलों से पूजन किया भगवान शंकर का। माने
और फिर असवन का महीना आया तो अनेक प्रकार के पकवान बनाए और भगवान शंकर का पूजन किया। फल फूल आदि पकवान कई प्रकार के बनाए और भगवान शंकर का पूजन किया और रात्रि को जागरण किया। अष्टमी की रात्रि को उन्होंने जागरण किया और नवमी की सुबह को माँ ध्यान में बैठी थी। भगवान शंकर के ध्यान में बैठी थी। इधर उनकी तपस्या से देवता बहुत प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। सब देवता नारायण के साथ में आए और माँ के पास पहुंचे। माँ ने उनको प्रणाम किया और कहने लगे अब आप तब बंद कर दो, आपकी तपस्या से हम सब प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं। माँ ने उनको प्रणाम किया। देवता चले गए और ध्यान में बैठी थी तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया। अति सुंदर स्वरूप में भगवान भोलेनाथ एक जटा जूट धारी, सिर पे गंगा, गले में आभूषण सर्पों के और मृगछाला पहने हुए अति सुंदर स्वरूप में भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। अति तेज इतना है कि सूर्य, हजारों सूर्य उदय हो जाए तब प्रकाश इतना ना हो जितना तेज वहां प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। माँ ने सिर नीचे कर लिया, लज्जा की वजह से अपने स्वामी को पहचान लिया। कई बार भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लज्जा की वजह से कहने लगी आपको जो पसंद है वो प्रदान करें, आपको जो अच्छा लगे वो प्रदान करें। बोल ना पाई। भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम हमारी वामंगी हो जाओ, वाम अंग में विराजमान हो, मतलब अर्धांगिनी बनी। माँ ने कहा कि आप विवाह विधि से मुझे स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ चले गए, कैलाश पे पहुंच गए और ये वरदान की बात माता सती ने अपनी सखियों को बताई, माता पिता को बताई। माता पिता प्रसन्न हुए, सखियां प्रसन्न हो गईं। कुछ काल बाद दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं कि भगवान महेश्वर तो तपस्या में लीन हो जाते हैं, उनको पुत्री को दिया हुआ वरदान याद भी है कि नहीं। क्योंकि उनको जब नारद जी ने कहा था ना ऐसा वर प्राप्त होगा तो बड़ा दुख लगा था। उन्होंने कहा ऐसे वर को पुत्री ब्याहनी पड़ेगी। तो नारद जी ने कहा था ये सारे गुण भोलेनाथ में हैं। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए माँ ने तपस्या की। अब दक्ष प्रजापति सोच रहे पता नहीं दिया हुआ वरदान याद भी है कि नहीं उन्हें। सब देवता मिलकर के भगवान महेश्वर के पास कैलाश पहुंच गए। ब्रह्मा जी साथ में हैं और नारायण को भी साथ ले गए और वहां जाकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। दूर से चल के आया हूँ बाबा मैं तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल के आया हूँ बाबा मैं तेरे दर्शन के लिए। एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, बड़ी दूर से चल के आया हूँ।
करने के लिए दो आंसू बचा कर लाया हूँ। पूजा मैं तेरी करने के लिए बड़ी दूर से चल के आया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण के लिए ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। ना रंग महल की अभिलाषा, ना इच्छा सोने चांदी की। ना रंग महल की अभिलाषा, ना इच्छा सोने चांदी की। ना इच्छा सोने चांदी की, ना इच्छा सोने चांदी की। तेरी दया की दौलत काफी है, तेरी दया की दौलत काफी है। चरणों झोली तो मेरी भरने के लिए तेरी दया की दौलत काफी है। झोली तो मेरी भरने के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ। चरणों में तेरे रखने के लिए दो फूल गुलाब का लाया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण के लिए। मेरे बाबा मेरी इच्छा अब नहीं, अब यहाँ से वापस जाने की। मेरे बाबा अब इच्छा ही नहीं, अब यहाँ से वापस जाने की। चरणों में जगह दे दो थोड़ी, चरणों में जगह दे दो थोड़ी। मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगह दे दो थोड़ी। मुझे जीवन भर रहने के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ। चरणों में तेरे रखने के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ। चरणों में तेरे रखने के लिए बड़ी दूर से अर्पण के लिए चरणों में तेरे। के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। बाबा मैं तेरे दर्शन के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ। चरणों में तेरे रखने के लिए चरणों में तेरे रखने के लिए दो फूल गुलाब का। बोलिए कैलाशपति महादेव महादेव की की जय। जय, उमापति महादेव। महादेव की जय। जी 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 जी।
और नारायण के इशारे से ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप हमारी सृष्टि रचने में सहायता करिए। जब तक आप विवाह नहीं करेंगे मेरी सृष्टि बढ़ेगी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं करने का। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम कोई ऐसी स्त्री ढूंढो जो मेरे तेज को सहन कर सके, धारण कर सके, ऐसी स्त्री ढूंढो। सब देवताओं ने कहा, उमा का परिचय दिया, माता सती का परिचय दिया कि वो बहुत कठोर तपस्या कर रही हैं, तो उनसे आप विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम अपने ब्रह्मा जी से कहा कि अपने पुत्र दक्ष से कहो कि वो अपनी कन्या का विवाह हमसे करने की तैयारी करें। सब देवता ब्रह्मा जी वापस चले गए और भगवान शंकर ने दोबारा से देवताओं को बुला करके कहा कि भाई देखो, मेरे यहाँ तो कोई है नहीं, आप सबको ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको पता ही है मैं तो अकेला रहने वाला हूँ। सब देवताओं ने व्यवस्था की, बारात चढ़ करके हिमालय के दक्ष प्रजापति के यहाँ गई और विवाह का कार्य संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी इसमें पुरोहित बने हैं, पुरोहिती का काम ब्रह्मा जी ने किया। और जब भगवान भोलेनाथ का विवाह की पूरी तैयारी हो गई और माता के साथ भगवान शंकर सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय नारायण ने कहा कि जैसी शोभा ये नील स्निग्ध नील अंजन की तरह ये तुम्हारे साथ शोभा पा रही हैं, उसी तरह उल्टा, ठीक उल्टा मेरे साथ में लक्ष्मी विराजमान होती हैं। आपकी इतनी सुंदर शोभा हो रही है, जैसे ठीक उल्टी मेरी होती है। आप गोरे रंग के हैं और ये काले अंजन, मतलब बिल्कुल काजल की तरह, और इतनी सुंदर लग रही हैं आपके साथ बैठ के। मैं आपसे कहता हूं, इन पे कोई कुदृष्टि डाले तो उसको वध कर देना, छोड़ना मत। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले तथास्तु, इन पे कोई कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा। क्योंकि नारायण बिल्कुल नीले रंग काले हैं एकदम, और लक्ष्मी गोरी हैं और भोलेनाथ गोरे हैं, मैया काली है। बहुत बड़ी शोभा, सुंदर शोभा है दोनों की। विवाह का कार्य पूरा होने ही जा रहा था, फेरों का समय आया। फेरों का समय आया, फेरे लेते समय और माँ भगवती के थोड़े वस्त्र उड़ गए हवा से और चरण ब्रह्मा जी को नजर पड़ गए। ब्रह्मा जी को चरण नजर पड़े तो ब्रह्मा जी के अंदर विकार इतना ही था कि इनके चरण इतने सुंदर, इतने सुकुमार हैं, तो इनका मुख कितना सुंदर होगा। क्योंकि मैया उस समय घूंघट करे हुए थी। ब्रह्मा जी की व्याकुलता इतनी बड़ी कि इनका मुख तो देखना ही चाहिए। और उन्होंने एक युक्ति निकाली, क्योंकि ब्रह्मा जी इतने लज्जित थे, इतने डरे हुए थे कि रुद्र के सामने वैसे ही दृष्टि उठा नहीं पाते थे, लेकिन मुख देखना है ऐसी। और वैसे जो माँ है ना, जो माँ काली है, जिन दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, वो ब्रह्मा जी की पोती लगती हैं नाते ने। लेकिन मुख देखने की लालसा उनके मन में बहुत प्रबल हुई और उन्होंने हवन कुंड में गीली लकड़ियां डाल दी। धुआं उठा, रुद्र ने अपने नेत्र हाथों से बंद कर लिए और ब्रह्मा जी ने इस तरह से घूंघट उठाया कि जैसे ये भी कोई विधि हो, और उनका मुख देखते ही उनका तेज स्खलित हो गया। रुद्र इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि जो मेरी कांता है, जो इनकी पोती है, जो मेरी भारिया बन चुकी है, और इनका मुख इन्होंने स्वीकार देखा है, और ये कहते कहते क्रोध में आ गए और त्रिशूल के लिए हाथ बढ़ा दिया
मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनकी गर्दन काट दूंगा। देवता सारे हाहाकार करने लगे, क्षमा क्षमा क्षमा, सृष्टिकर्ता को आप क्षमा कर दें। मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही नारायण को वरदान दिया है कि इनको कोई कुदृष्टि से देखेगा मैं उसका वध कर दूंगा। मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा और सृष्टिकर्ता पैदा कर दूंगा, और नहीं तो खुद ही सारी सृष्टि की प्रलय करके मैं खुद सृष्टि प्रकट कर दूंगा। महेश्वर क्रोध में आ गए, सबने हाहाकार करे और क्षमा मांगी, बार बार क्षमा मांग रहे। नारायण बोले आप इन्हें क्षमा कर दें, ये आपके ही तो स्वरूप हैं, इन्हें क्षमा कर दें। बहुत मनाया तो भोले बाबा माने। बोले शंकर भगवान की जय। विवाह कार्य संपन्न हुआ और भगवान भोलेनाथ माता सती को अपने वृषभ पर बैठा करके सब देवताओं के साथ कैलाश गए, और कैलाश से सब देवता अपने अपने स्थान को गए, क्योंकि भोले बाबा के 2 ब्याह होने वाले। एक तो अब हो जाएगा सती आज का, सती दहन तक की आज कथा सुनाई जाएगी। सती ने जो अपना शरीर दाह कर दिया वहां तक की आज कथा। कल फिर माँ पार्वती के साथ भोले बाबा का विवाह धूमधाम से होगा, बारात निकलेगी शाम को। हाँ, बारात में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, तो यहाँ तो लगता है गांव में कोई आ ही नहीं रहा है। धूमधाम से बारात में शामिल हों, भूत प्रेतों की बारात है। 2 बालक माता पार्वती भोले बाबा बन जाए, बाकी भूत प्रेत सब बन जाए। भोले बाबा का व्याख्या है। और दिति के दोनों पुत्र को भगवान नारायण ने बराह रूप नरसिंह रूप धर के मार दिया, तो वो दुखी हुए। उन्होंने कश्यप ऋषि की तपस्या की, तो मरुद गणों की उत्पत्ति हुई, वो देवता बन गए। इंद्र ने उनको देवता बना दिया। फिर उन्होंने दोबारा तपस्या की, तो उनके एक बजरंग नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसने अपनी माँ की इच्छा से देवताओं का राजपाट सब छीन लिया। देवताओं को गुफाओं में भागना पड़ा, इधर उधर छुपना पड़ा। फिर अपनी इच्छा से उसने वो राजपाट जो है वापस कर दिया, और ब्रह्मा जी ने एक कन्या का सृजन किया, बारांगी नाम की कन्या। और जो बजरंग नाम का जो पुत्र पैदा हुआ था उससे ब्याह दी। और ये बात उसको अच्छी नहीं लगी कि मेरे पति ने राजपाट देवताओं को वापस कर दिया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, बारांगी ने, और उसने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं से किसी से भी मरे नहीं। कैसे मरे? कि भगवान भोलेनाथ का औरस पुत्र ही उसे मारे। भोले बाबा शादी करेंगे ही नहीं, उसने सोचा करेंगे ही नहीं, ना पुत्र होगा ना ये मरेगा, तो ऐसा वरदान। लेकिन वरदान मांगते हैं तो रास्ता भी निकाल लेते हैं मारने का भगवान, कि भगवान भोलेनाथ के वीर्य से जो पुत्र हो वो ही इसको मार पाए, ऐसा वरदान उसने प्राप्त किया था। देवता बहुत दुखी रहते थे। अब भोले बाबा का विवाह हो गया, लेकिन संतान अभी तक हुई नहीं। 25 वर्ष हो गए विवाह को। एक दिन भोले बाबा माता सती के साथ घूमते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, कुंभज ऋषि के आश्रम में, और वहां उनसे भगवान श्री राम की राम कथा सुनी उन्होंने, और भक्ति का उपदेश उनको दिया। भक्ति का जो निरूपण है वो उनको समझाया। समझा करके जब वापस आ रहे थे तो भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ी इच्छा थी कि राम अवतार हुआ है गुप्त रूप से, अगर दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा था। माता सती के साथ चले आ रहे हैं, राम कथा सुनवा के ला रहे हैं। और वहां उस समय जब राम अवतार हुआ था तो सीता हरण हो चुका था, और सीता माता के विरह में राम जी व्याकुल वन में घूम रहे थे, और उनके भाई छोटे लक्ष्मण उनको सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे। राम जी रो रहे थे, व्याकुल थे, और लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे। इसी रूप में भोले बाबा ने उनके दर्शन किए, और
मिलने का समय उचित न जान करके भोले बाबा ने दूर से ही सच्चिदानंद कह करके उनको प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद। प्रेम इतना उमड़ रहा है कि समा नहीं रहा है शरीर में। शरीर पुलकित है, प्रफुल्लित है, अश्रु धारा बह रही है भोले बाबा के और चले आ रहे हैं। सती मैया देख रही है कि इतना प्रेम इन राजकुमारों से, और मेरे स्वामी तो त्रिलोक तीनों लोग इनकी वंदना करते हैं, देवता लोग इनकी चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं, और इन छोटे छोटे बालकों को प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के। अगर भी विष्णु के अवतार हैं तो भी मेरे स्वामी के समान ही हैं, तो ये ऐसे क्यों बिलखते डोल रहे हैं वन में? ये तो खुद जानते होंगे कि सीता कहाँ है। इस तरह का मंथन मां सती के मन में चल रहा है, समझ नहीं पा रही हैं करूं तो करूं क्या। भगवान भोले बाबा ने कहा क्या बात है, मैं अभी तो इनकी कथा तुम्हें सुना करके ला रहा हूं अगस्त ऋषि के आश्रम से, और तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, और तुम विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेके देख लो। यहीं पर भूल हो गई, मां सती परीक्षा के लिए तैयार हो गई, ये सबसे बड़ी भूल हुई। परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं, प्रेम समा नहीं रहा है मन में। कहने लगे कि ये बट वृक्ष है ना, मैं इसके नीचे बैठा हूं, तुम परीक्षा लेकर के आ जाओ, मैं जब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। और भोले बाबा तो ध्यान में बैठ गए। माता सती परीक्षा लेने के लिए जा रही है, मन में विचार कर रही हैं कि मैं कैसे परीक्षा लूं। उन्होंने सोच विचार ज्यादा नहीं किया कि अगर पराई स्त्री का रूप धारण करने का मतलब क्या होता है, ये उन्होंने ज्यादा सोचा विचारा नहीं। जानबूझ के अपने पाति धर्म को नष्ट करने का नौता होता है ये। सीता मैया का रूप उन्होंने धारण कर लिया और सामने से ऐसे चली आ रही हैं जैसे कि सीता जी ने कहीं छुपने का नाटक किया हो और फिर चली आ रही हैं सामने से। ऐसे मां सती चली आ रही थी। भगवान श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। जो व्याकुलता सीता के विरह की थी एकदम उनके चेहरे से लुप्त हो गई और देखने लगे कि ये अचानक कहने लगे दाक्षायणी महेश्वर कहाँ है? आपको उन्होंने छोड़ कैसे दिया? पिता का भी नाम लिया उन्होंने, दाक्षायणी कह के बुलाया ताकि समझ जाए कि ये सब जान गए। और महेश्वर कहाँ है? उन्होंने आपको अकेले छोड़ कैसे दिया वन में भटकने के लिए? सती मैया एकदम आश्चर्यचकित खड़ी हो गई एक जगह। अब जिधर देखती मुड़ी पीछे तो पीछे देख रही है कि राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे हैं। जिधर मुड़ के देखती है उधर राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ उनको राम लक्ष्मण सीता नजर आने लगे। ऐसी भगवान ने माया का प्रभाव दिखाया उनको। व्याकुल हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैठ गई ना ये देखा कहाँ है, कैसी जगह है। बिना आसन के ही माँ वहीं आंखें बंद करके बैठ गई, जैसे पूरा वन ही राम सीतामय हो गया हो। कब तक बैठी रही ये खुद भी नहीं जानती। जब उन्होंने नेत्र खोले तो वहां राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं थे। वन पूर्वज जैसा था वैसा था, और राम लक्ष्मण के तो चिन्ह भी नहीं थे वहां पे, सब जा चुके थे। उठी और वहां से जैसे तैसे मन में बड़ा पछतावा है, चल पड़ी वापस। भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ वहां जहां बैठे छोड़ के गई थी वहीं विराजमान थे। दूर से ही उन्होंने देखा और हंस करके बोले, बताओ ले ली परीक्षा? क्योंकि उनको अपने आराध्य पर बड़ा भरोसा और बड़ा प्रेम है। भोले बाबा राम का भजन करते हैं,
राम नाम को कंठ में रखते हैं भोले बाबा। ले ली परीक्षा। एक बात जो पहले भोले बाबा ने कहा था कि जब मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगी तो मैं परित्याग कर दूंगा। दूसरी झूठ भी बोल गई साथ में, स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जय हो। आपकी बात पे विश्वास कर लिया, आप जो कहते हैं वो सत्य है। भोले बाबा सोचने लगे, एक तो इतने उत्साह से परीक्षा लेने जाने के लिए तैयार होके गई हैं और फिर आकर के कहना कि परीक्षा नहीं ली, ये कैसे हो सकता है। जो उन्होंने ध्यान लगाया सब कुछ जान गए। कहने लगे, मन में सोचने लगे कि अब इस शरीर से इनके साथ मेरी भेंट नहीं हो सकती कभी, क्योंकि इन्होंने मेरी पूज्या माँ का, सीता माँ का स्वरूप धारण किया है। मैं उनको पूज्य मानता हूँ और उन्होंने उन्हीं का स्वरूप धारण किया। अब इस शरीर से इनकी और मेरी कभी भेंट नहीं हो सकती, ऐसी प्रतिज्ञा भोलेनाथ ने वहीं बैठे बैठे मन में विचार कर लिया। आकाशवाणी हो गई, धन्य है त्रिपुरारी, धन्य है भोलेनाथ, आप ही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं, बाकी तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। जय हो। माता सीता, माता सती समझ गई कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। ये आकाशवाणी ऐसा ही कुछ बता रही है। वहां से उठे दोनों जने कैलाश को चल पड़े। अब रास्ते में भोले बाबा अनेक पुरानी कल्पों की कथाएं सुनाते चले आ रहे हैं। उनको ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं कुछ बात करने का कि उनको दुख होगा, इसलिए दुख ना हो इसलिए अनेक कथाएं सुनाते चले आ रहे हैं, मौका ही नहीं देते बिल्कुल बोलने का। और साथ में सती मैया चली आ रही हैं। कैलाश पर पहुंचे, आज अपने शाश्वत वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पहुंचे और अपना आसन उठाया। आज पहला अवसर था 25 वर्ष के बाद कि भगवान महेश्वर ने अपना आसन उठाकर के स्वयं वट वृक्ष के नीचे बिछाया और उस पर विराजमान हुए। सती को मौका नहीं दिया आसन बिछाने का, पहली बार आज शादी के बाद। और भोलेनाथ आसन पर विराजमान हो गए और समाधि लगा ली, समाधि लगा ली, समाधि में चले गए। अब वहां का वातावरण इतना पवित्र, इतना शांत हो गया कि वहां प्रणव की धुनी के सिवाय और कुछ नहीं है। जय हो। गणों से इशारे से कह दिया तुम दूर हो जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। सती की सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और माँ सती भी उनकी रोजाना पूजन। 87,000 वर्ष बाद आज समाधि खुली। 87,000 वर्ष कहते हैं कि भोले बाबा समाधि में विराजमान रहे। आज ओम धीरे धीरे नेत्र खोले और ओम की ध्वनि उनके मुख से निकली। सती मैया दौड़ करके आई, अंजलि में कमल पुष्प लेकर के आई अपने आराध्य के चरणों में चढ़ाने के लिए। आज भोले बाबा ने सती को आते हुए देखा, सामने आसन दे दिया। वाम भाग में स्वीकार करना नहीं चाहते, ये उनका भाव था। और अंजलि में पुष्प लेकर के आई, आगे हाथ करके तटस्थ होकर के अंजलि के पुष्प स्वीकार कर लिए और सामने आसन दिया। मां सती उस पर बैठ गई। अगर नहीं बैठती हैं तो आराध्य की अवज्ञा होती है। आसन पर बैठ गई, बैठना पड़ा कहना चाहिए, बैठना पड़ा। किसी के लिए अग्नि का आसन, कांटों का आसन उस आसन से ज्यादा सुखदाई होगा जो आसन पे जो मां सती भोले बाबा के दिए हुए पे बैठ गई। बेचारी क्या करें, कोई चारा नहीं। तभी उन्होंने देखा कि देवताओं के विमान आकाश से उड़ करके जा रहे हैं।
अपनी सखी विजया से बोली कि विजया पूछ तो सही, ये देवता लोग सब कहाँ जा रहे हैं। इतने में चंद्रमा का विमान ऊपर से निकला, उसमें रोहिणी आदि सब पत्नियां चंद्रमा की बैठी थी। जो 60 कन्याएं थीं दक्ष प्रजापति की, उसमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई थी। 13 कश्यप ऋषि को, 13 अष्टनेमी को, एक पितरों को, एक सती इनको भोले बाबा को। इस तरह ये 60 कन्या विवाही गई थी। तो चंद्रमा जब उनके साथ जब ऊपर से आकाश मार्ग से जाने लगे, तब विजया ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब रोहिणी ने सारा जो वर्णन किया, उससे सती मैया चकित हो गई। कहने लगी मेरे पिता दक्ष ने मुझे याद तक नहीं किया, इतना बड़ा यज्ञ किया है और मुझे याद नहीं किया। भोलेनाथ के पास आ गई और कहने लगी स्वामी हमारे पिता ने यज्ञ किया है, हमें भी जाना चाहिए। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि हमें बुलाया नहीं है, हम कैसे जाएंगे। क्यों नहीं बुलाया? कि एक बार हमसे ऐसे ही बुरा मान गए थे। प्रयागराज में एक बार एक यज्ञ करने जा रहे थे दक्ष प्रजापति, सबको बुलाया। जब उनको प्रधानता दी गई थी, ब्रह्मा ने उनको प्रधान बना दिया था, उन्होंने एक यज्ञ किया और उसमें सब देवता सब लोग आए हुए थे। वहां हम भी जाकर के विराजमान हुए थे। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ मंडप में घुसने जा रहे थे, उस समय सब देवता ऋषि मुनि सब खड़े हो गए थे प्रणाम करने के लिए। सबने उनको नमस्कार प्रणाम किया, लेकिन नारायण ब्रह्मा जी और ये भोले बाबा ये बैठे रहे, ये उठे नहीं। ब्रह्मा जी तो चलो उनके पिता थे और भोले बाबा दामाद लगते थे एक नाते से। तो दक्ष प्रजापति को सबने नमस्कार कर लिया और बैठने जैसे बैठने लगे आसन पे, तभी भोले बाबा पे दृष्टि पड़ गई और फिर वो एकदम बैठे नहीं, उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि ये शिव कहने वाला अशिव ये यहाँ आसन पे बैठा है, मैं इसका एक नाते से इसका ससुर होता हूँ, पिता के समान हूँ, और इसने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। शमशान में रहने वाला अहि भूषण भस्म रमाने वाला ये विषभोजी मतलब शिव निंदा करने लगे। उस समय वहां भृगु ऋषि भी थे और भी देवता थे। तो जब दक्ष प्रजापति शिव जी की निंदा कर रहे थे, उस समय भृगु जी ने दाढ़ी पे हाथ घुमाया और प्रसन्नता प्रकट की, पूछा, दांत खिलखिला के हंसे। भग देवता ने नेत्रों से कुटिल संकेत किए। ये सब उसके समर्थक थे दक्ष प्रजापति के। इतना सब वहां पे होने लगा। दक्ष प्रजापति गाली पे गाली मतलब कि शिव निंदा पे निंदा करे जा रहे हैं। कोराम सुन के और जैसे दक्ष प्रजापति शिव निंदा करके जैसे बाहर जाने लगे, तो नंदीसुर ने देख लिया। नंदीसुर ने देख लिया और फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, बोले ही जा रहे हैं। भृगु ऋषि देख भी रहे, समझाना चाहिए सो नहीं समझाया। नंदीसुर ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम ऋषि हो, तुम्हें समझाना चाहिए। बुड्ढे बाबा तुम्हें अकल है कि नहीं, दाढ़ी पे हाथ और घुमा रहे हो हैं? हरि हर निंदा सुनने से महापाप लगता है। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, 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 पाप होए गौ घात समाना, पाप होए गौ घात
कह रहे हैं बुड्ढे बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम निंदा सुन रहे हो और दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे हो, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और नंदीसुर ने सब ब्राह्मणों को शाप दे दिया, वेद पाठ बेचने वाले हो जाओ, अघोरी हो जाओ, अनेक अनेक मैं क्यों शाप बोलूं शाप दे दिया ब्राह्मणों को नंदीसुर ने। और उधर से भृगु ऋषि ने भी शाप दिया, भगवान भोलेनाथ के गढ़ों को शाप दे दिया दोनों तरफ से। इससे भोले बाबा बहुत खिन्न हो गए और वहां से उठ करके चले गए और पीछे पीछे उनके गढ़ भी सब चले गए। भोले बाबा ने नंदीसुर के इतना ही डांटा कि तुम्हें ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था, तुम्हारी ये गलती है। दक्ष प्रजापति की गलती थी, ब्राह्मणों का क्या दोष था, उनको शाप तुम्हें नहीं देना चाहिए। इतना डांटना नंदीसुर के लिए काफी था। भोले बाबा ने सारी कथा आज सती मैया को सुनाई। तब से हमसे बैर मानते हैं, इसलिए हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। और शाप दिया उन्होंने दक्ष प्रजापति ने कि आज से किसी भी यज्ञ में शिव को भाग नहीं मिलेगा। जय हो। ये भगवान शंकर को शाप दिया। तब से किसी देवता ने किसी मुनि ने यज्ञ किया ही नहीं। पहल कौन करे, कौन बैर मोल ले। दक्ष प्रजापति अब दोबारा से यज्ञ करने जा रहे हैं और शिव को नहीं बुलाया, फिर शिव निंदा कर रहे हैं। सब देवता सब ऋषि मुनि पधार गए हैं और शिव को नहीं बुलाया, सब जा रहे हैं। गौरा मैया कहती हैं, सती मैया कहती हैं कि हमें भी जाना चाहिए, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि जाना चाहिए देवी, लेकिन कोई विरोध मानता हो तब नहीं जाना चाहिए। अगर हंसी खुशी का माहौल है तो बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई विरोध मानता है, किसी बात से बैर माने बैठा है, तब नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जाति अपमान सबसे खतरनाक होता है, वो सहन नहीं होता, मरण का कारण भी बन जाता है। भोले बाबा ने समझाया, लेकिन सती मैया नहीं मानी। समझा रहे हैं भोले बाबा, पीहर न जाओ गौरा, वहां तेरा निरादर है, वहां तेरा निरादर है। पीहरी न जाओ गौरा, वहां तेरा निरादर है। पीहर न जाओ गौरा, वहां तेरा निरादर है। पीहरी न जाओ गौरा, वहां तेरा निरादर है। पीहर न जाओ गौरा, वहाँ तेरा निरादर है। पीहर न जाओ गौरा, वहाँ तेरा निरादर है। पीहर न जाओ गौरा, वहाँ तेरा निरादर है। बाबुल ने यज्ञ किया और हमें न बुलाया है। बाबुल ने यज्ञ किया और हमें न बुलाया है। बाबुल ने यज्ञ किया और हमें न बुलाया है। वहाँ सबको बुलाया है, जय हो। वहाँ
सबको बुलाया है, पर हमें न बुलाया है। वहाँ सबको बुलाया है, पर हमें न बुलाया है। बिहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। पीहर में जाके देखा, वहाँ मैया खड़ी रोए रही। बिहर में जाके देखा, वहाँ मैया खड़ी रोए रही। माँ ने गले लगाया है, माँ ने गले लगाया है। बहना ताने मारे रही, माँ ने गले लगाया है। बहना ताने मारे रही। छोटी बहना यूं बोली, छोटी बहना यूं बोली, तेरा भोला भिखारी है। छोटी बहना यूं बोली, तेरा भोला भिखारी है। बिहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। बिहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। यज्ञ मंडप में जाके देखा, वहाँ सभी देवी देवता हैं। यज्ञ मंडप में जाके देखा, वहाँ सभी देव देवता हैं। भोले का आसन नहीं, जय हो। भोले का आसन नहीं, गौरा पछताई है। भोले का आसन नहीं, गौरा पछताई है। बिहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। पीहर न जाओ गौरा, वहाँ तेरा निरादर है। गौरा क्रोध में आई है और दक्ष को डांटा है। क्रोध में आई है और दक्ष को डांटा है। दक्ष को डांट करके गौरा अग्नि में समाई है। दक्ष को डांट करके गौरा अग्नि में समाई है। दक्ष को डांट करके गौरा अग्नि में समाई है। पीहर न जाओ गौरा, वह तेरा निरादर है।
वहाँ तेरा निरादर है। भोले को खबर मिली शिव तांडव रचाया है। भोले को खबर मिली शिव तांडव रचाया है। सिर दक्ष का काट करके बकरे का लगाया है। सिर दक्ष का काट करके शेर बकरे का लगाया है। पीहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। पीहरी ना जाओ गोरा। पीहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। पीहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। पीहरी ना जाओ गोरा, वहाँ तेरा निरादर है। बोलिए गौरा मैया की जय। उमापति भोले बाबा ने बहुत सारे नंदीगढ़ साथ कर दिए और कहा कि इनको वृषभ पर बैठा करके लेके जाओ। और भोले बाबा ने जो उनका खेलने का सामान, जो गहने कपड़े जो कुछ थे, सब पोटली में बांध के साथ ही दे दिए थे कि वो रह जाएंगे तो हमें याद आएगी और हमें पता है कि ये वापस आएंगी नहीं। सती मैया वहां गई, भजन में वैसे सब कथा हो ही गई। उन्होंने यज्ञ में देखा, जाकर के भोले का भाग नहीं था। दक्ष को बहुत बुरा भला कहा और कहने लगी अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब वापस गई भी तो वहाँ मुझे कभी कभी दाक्षायणी कहते हैं और तुम्हारे वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई है, तुम पैदा हुई हूँ और मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया है। और माँ ने वहीं अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। जब ये बात गणों को पता चला तो गणों ने सब सामग्री नष्ट करना शुरू कर दी, मार काट शुरू कर दी। कुछ गण जो थे ना, उन्होंने अपने ही अंग काटने शुरू कर दिए। कुछ ऐसे मर गए, कुछ अंग भंग हो गए, कुछ दौड़ के कैलाश पे पहुंचे। भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के लिए आहुतियां दी। ऋषभ नाम के वो पैदा हुए यज्ञ की रक्षा के लिए, वो भी सब गणों ने मार दिए। यज्ञ की रक्षा ना हो पाई और सब गण भाग करके कैलाश पे पहुंचे। भोले बाबा से सारी घटना बताई। भोले बाबा को क्रोध आया और महादेव ने अपनी जटा में से एक लट उखाड़ के जमीन पे पटक दी। जय हो। और उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे छोर से, जटा के दूसरे सिरे से डाकिनी, सांकनी, चामुंडा, चरपट, परपट, हारी, बीमारी, बहुत सारे ये भूत प्रेत पैदा हो गए। इतनी भयानक सेना, इतनी भारी सेना चली दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए। जब वीरभद्र ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तब भोलेनाथ ने कहा कि जा करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। पूरा यज्ञ विध्वंस करके आकर के तब नीलधारा के जल से आचमन करना। बोले कैलाशपति महादेव की। नीलधारा यानी गंगा के जल से फिर इतना सब करके आना, तब उस गंगा के जल से आचमन करना, मुंह हाथ धोना। वीरभद्र आगे आगे चले, पूरी सेना पीछे पीछे चल रही है। इतनी जोर की आंधी सी उड़ रही है उनकी चलगत से कि
धूल ही धूल उड़ रही है। लग रहा है कि इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि सारी सृष्टि आज ही नष्ट हो जाएगी, प्रलय होने वाली है। इस तरह की सेना दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंच गई। अच्छा, ये दक्ष का यज्ञ जो था कहाँ पे हुआ था, बताएंगे? हाथ खड़ा करके बताएंगे। नहीं पता? दक्ष प्रजापति ने यज्ञ जो किया था कहाँ पे किया था? ये हरिद्वार के पास में, हरिद्वार के पास कनखल में ये यज्ञ हुआ था। जब भगवान की सेना वहां पे पहुंची, सब देवता, दधीचि ऋषि इस यज्ञ में से पहले ही उठ के चले गए। सब देवता आए हुए थे ना, तो दधीचि ऋषि बोले कि मेरे आराध्य शिव कहाँ हैं? दक्ष ने कहा उसको मैंने नहीं बुलाया है, वो कुलीन है, भभूति शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों का स्वामी, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। देवताओं में प्रधान ये नारायण और ब्रह्मा हैं, तो सही इनको मैंने बुला लिया है। दधीचि ऋषि ने कहा मैं ऐसे यज्ञ में नहीं रहना चाहता, और जो शिव भक्त हैं वो यहाँ रहना चाहें, जो रहें, और जो हैं अपने आराध्य की अपमान नहीं देख सकते वो चले यहाँ से। दधीचि ऋषि के साथ बहुत सारे शिव भक्त चले गए। उसके बाद यज्ञ जब करने लगे, दक्ष हंसने लगा, कहने लगा अच्छा है ये चले गए, मैं तो यही चाहता था कि शिव भक्त यहाँ हो। और पूरी सेना पहुंची और जाते ही उन्होंने यज्ञ विध्वंस शुरू कर दिया। सामग्री खाली फेंक दी, किसी को यज्ञ कुंड में फेंका, किसी को मारा काटा। यज्ञ देवता हिरण का रूप धर के पलायन करने लगे। आकाश मार्ग से वीरभद्र ने उछल के पकड़ लिया और सिर मरोड़ के फेंक दिया, उनका भी कल्याण कर दिया। पूषा के दांत तोड़ दिए, मणिभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए। और चंड ने, मणिभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए, चंड ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। मतलब इसी तरह सब विध्वंस कर दिया। चंड ने नेत्र फोड़ दिए, नंदीसुर ने दाढ़ी उखाड़ ली। मतलब इसी तरह उनका पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और दक्ष को पकड़ के लिया। दक्ष अंदर छुप गए और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मैंने यज्ञ किया था और तुम इसकी रक्षा करो। बोले महादेव के बिना तुम यज्ञ कर रहे थे, तुम जानते हो सफल हो जाएगा। दक्ष को पकड़ के ले आए वीरभद्र और काटने लगे तो उसका चमड़ा भी नहीं कटा उस खड़ग से। वीरभद्र सोच रहे हैं कि इसका सिर कटेगा कैसे। उनके समझ में आई कि बकरे को, पशु को ये जो यज्ञ करते हैं वो उसको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, उसी की तरह इसकी बलि देनी पड़ेगी। और मरोड़ करके सिर यज्ञ कुंड में फेंक दिया वीरभद्र ने दक्ष का। धड़ पड़ा है, सिर भस्म हो चुका। पूरा यज्ञ विध्वंस करके सब भगवान भोलेनाथ के गढ़ कैलाश पहुंच गए। देवता हाहाकार करने लगे, सब इधर उधर भाग गए, ब्रह्मा जी चले गए। सब देवता फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे कि त्राही माम हमारी सबकी रक्षा करो, क्योंकि भोले बाबा को भी क्रोध आ गया बहुत जोर का। जा करके सबने उनकी स्तुति की। कैलाश जा करके देवताओं ने भोलेनाथ की स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। बोले बाबा का क्रोध शांत हुआ, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? यज्ञ का, वो दक्ष का यज्ञ आप सफल करें। बोले बाबा प्रसन्न हो गए और सब देवता लोग उनको लेकर के दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंचे। जो अंग भंग पड़े थे, जो मृत पड़े थे, भोले बाबा की दृष्टि से सब ठीक हो गए, सब स्वस्थ हो गए वहां पे।
सामग्री जो खराब कर दी थी वो भी सब ब्रह्मा जी ने कहा बचा हुआ यज्ञ का शेष भाग जो होगा वो सब महादेव का होगा। यज्ञ से जो कुछ बचेगा वो महादेव का भाग होगा। ऐसा वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। अब कहने लगे कि प्रभु जय पूषा के दांत स्वस्थ हो जाएं। भोलेनाथ बोले कि पूषा मित्र देवता के दांतों से खाएंगे। भृगु की दाढ़ी ठीक है जाए महाराज बोले कि भृगु को बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। भृगु ऋषि के बकरा की दाढ़ी लगा दी महाराज। अब कई मित्र इनके नेत्र ठीक है जाए भग देवता के। पूषा पिसा हुआ अन्न खाएंगे और कहा कि इनके नेत्र ठीक हो जाए भग देवता के। बोले ये मित्र देवता की आंखों से देखेंगे। जय हो। अब कि दक्ष का सिर कि दक्ष को ले आओ। दक्ष का धड़ मंगाया गया। भोले बाबा बोले इनका सिर लाओ। वीरभद्र ने कहा कि प्रभु हमने तो सिर यज्ञ में आहुति दे दिया कि अच्छा तो बकरे का सिर ले आओ। बकरे का सिर लाया गया और दक्ष के धड़ पे लगाया गया और भोले बाबा ने हाथ का स्पर्श किया और दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। कहते ने जो मैं करता है ना ज्यादा कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, उसका सिर कैसा होता है। दक्ष प्रजापति मैं हूं जो कुछ हूं सो और कोई है ही कुछ नहीं। काय का मुख हुआ बकरे का। जो मैं ज्यादा कोई भी कार्य कर रहे हो तो मैं मत करो। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है जो हमें निमित्त बना के कर रहे हैं, करवा रहे हैं। करने कराने वाले भगवान हैं, हम किसी लायक नहीं है। उनकी इच्छा ना हो तो हम पलक नहीं मार सकते। ये जड़ शरीर कुछ कर नहीं सकता। ये तो भगवान की शक्तियां हैं जो हमसे करा रही हैं। हमें बना रखा है निमित्त तो हम कर रहे हैं। मैं करी दक्ष ने, बकरे का मुंह हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। बकरे का मुंह मिला, फिर स्तुति कर रहे हैं भोले बाबा की। दक्ष प्रजापति क्षमा याचना करी। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा थोड़े से में रुष्ट हो जाते हैं और थोड़े से मनाने में प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनके जैसा देव नहीं कोई, तभी उनको कहते हैं देवादि देव महादेव। दो रूपों में उनकी पूजा होती है, निष्कल और सकल दोनों में। और निराकार स्वरूप ये जो लिंग स्वरूप होता है, जो शिवलिंग होता है, निराकार स्वरूप है। जब वो खम्बा प्रकट हुआ था तब भोले बाबा ने कहा ये निराकार स्वरूप है, इसका कोई आकार नहीं है। इस लिंग रूप में मेरी पूजा ज्यादा होगी। साकार मूर्ति से लिंग रूप की ज्यादा पूजा होती है। ये लिंग कोई बुरा शब्द नहीं है, ये शरीर को ही लिंग कहते हैं। शरीर को लिंग कहते हैं। पुराणों में शरीर को लिंग कहते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। फिर थोड़ी सी कथा और। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय। भोले ओ भोले आया दर पे मेरे सर पे, जरा हाथ तू फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे, जरा हाथ तू फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। बोले ओ भोले भोले ओ भोले।
सारे जग का तू विधाता कहते हैं लोग सारे, सारे जग का तू विधाता कहते हैं लोग सारे। देवों में महादेवा सब बस में है तुम्हारे। देवों के महादेवा सब बस में है तुम्हारे। तू तो बाबा अंतर्यामी, तू तो बाबा अंतर्यामी, मेरी पीड़ा क्यों ना जानी। तू तो बाबा अंतर्यामी तेरी पीड़ा जो ना जानी। दे दे क्या बतला दे, जरा हाथ तू फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। जरा हाथ को फिरा दे, तेरे भाग्य को जगा। तू करता तू धरता, तू ही सहार करता। तू करता तू धरता, तू ही सहारे करता। सुनता हूँ तेरे दर पे सबका ही काम बनता। सुनता हूँ तेरे दर पे सबका ही काम बनता। ओ कैलाशी ओ अविनाशी, ओ कैलाशी ओ अविनाशी, मेरी अखियां फिर क्यों प्यासी। ओ कैलाशी ओ अविनाशी मेरी अखियां फिर क्यों प्यासी। प्यास तू इनकी बुझा दे, जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा जग तेरा, तू मेरा जग तेरा। अरे मुझे राम से मिला दे, मुझे राम से मिला दे। जरा हाथ तू फिरा दे, भाव से। सृष्टि के कण कण में बस तेरा ओमकारा। सृष्टि के कड़े कड़े में बस तेरा है सारा। सबको तू प्यार करता, क्या मैं नहीं हूँ प्यारा। सबको तू प्यार करता, क्या मैं नहीं हूँ प्यारा। हाथ जोड़कर तुम्हें मनाऊं, कैसे बोले तुमको पाऊं। हाथ जोड़कर तुम्हें मनाऊं, कैसे बोले तुमको। राम को ये बतला दे, जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। भोले ओ भोले,
सर पे जरा हाथ तू फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। जरा हाथ तू फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। जरा हाथ तू फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। हरे हरे महा। स्थान को चले गए, यज्ञ का समापन हुआ, पूर्ण आहुति हुई यज्ञ की। दक्ष प्रजापति का बकरे का मुंह हुआ और उन्होंने अपना यज्ञ का कार्य सफल किया। भोले बाबा को मनाए बिना यज्ञ सफल हुआ नहीं, इतना सब कुछ हो गया। भोले बाबा ही सब कुछ हैं, सब रूप में यही हैं। हमारे पुराण बताते हैं संसार में जितने पुरुष हैं सब शिव रूप हैं, अगर अच्छी दृष्टि से देखो तो। और जितनी स्त्रियां हैं सब मां पार्वती स्वरूपा हैं। ये दृष्टि रखनी चाहिए। कोई भगत होते हैं ना, भगवान नारायण के भगत, कोई स्त्री अगर सुंदर है और सज संवर के जा रही है तो भगत होता है, वो देखता है कितनी अच्छी सुंदर लग रही है, माँ लक्ष्मी की तरह दिख रही है, तो माँ लक्ष्मी उसको आशीर्वाद देती हैं, तू हमेशा फले फूले, भाव तेरा अच्छा है। और कई लोग बुरी दृष्टि डालते हैं किसी सुंदर स्त्री पे, तो वो उसके अंदर बसी हुई जो माँ पार्वती, जो माँ लक्ष्मी है, वो उसको श्राप देती हैं कि तू हमेशा जो जैसा करे सो भगवान जाने, भैया मैं कुछ नहीं जाना। इसलिए हमेशा किसी भी स्त्री को देखो तो बड़ी अच्छी दृष्टि से देखो, उसको माँ के रूप में देखो, अपनी बहन के रूप में देखो, कभी किसी पे कुदृष्टि ना डालो। अगर भगवान का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद चाहिए तो दृष्टि अच्छी रखो। दृष्टि अच्छी तो सब अच्छा, दृष्टि बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो कर्म बिगड़ा, कर्म बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बस दृष्टि सुधारने की जरूरत होती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ को अब माँ सती लौट करके नहीं आई, इस बात का बहुत दुख हुआ, बैरागी से हो गए। और वहां से जहाँ माता सती का जो शरीर पार्थिव पड़ा था, जो उन्होंने अपनी योगा अग्नि से अंदर से भस्म किया था, शरीर पूरा का पूरा माँ का ऐसा ही था जैसा होना चाहिए। और भोलेनाथ ने उस शरीर को कंधे पर डाला, कंधे पर डाल करके त्रिलोकी में भ्रमण करने लगे। देवता त्राहिमाम करने लगे और सब दौड़ करके ब्रह्मा जी को साथ लेकर के नारायण के पास गए कि अगर इनकी हालत ऐसी होगी तो संसार के लोग क्या करेंगे। ये उनके विरह में इतने व्याकुल, इतने दुखी हैं, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी किसी बात को वो बुरा नहीं मानते हैं, आप जो करेंगे उनको रुचेगा, आप ही कोई उपाय निकालो। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और आदेश दिया कि मां सती के शरीर के खंड खंड कर दो। भोले बाबा कंधे पे शरीर को डाल करके भ्रमण कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र अंगों को काट रहे हैं, और जहां जहां वो अंग गिरते हैं वहां वहां महाशक्ति पीठ प्रकट होते हैं। माँ का एक नख भी पूर्ण शक्ति स्वरूप है, ये नहीं है कि एक नाखून भी गिरा है तो वो नाखून की ही शक्ति, उसमें पूर्ण माता की शक्ति है उसमें। जहाँ जीभ गिरी, जहाँ केस गिरे, जहाँ नेत्र गिरे, नैना देवी, इसी तरह ये 108 शक्ति पीठ, पूरा अंग जहाँ गिरा वहाँ पूर्ण गिर हुआ। ये माँ के शक्ति पीठ इतने 108 हुए। बोले शक्ति मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, नैना मैया की जय, वैष्णो मैया की जय, कांगड़े वाली की जय,
सब देवियों की जय। ये शक्तिपीठ प्रकट हुए और भाई लोगों ने इतना बढ़िया सुंदर राम का भोले बाबा का भजन गाया। अभी राम जी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। एक बार भोलेनाथ ने टाइम भी देखी अभी एक बार भोले बाबा ने रामायण के 1,00,000 श्लोक बनाए। 1,00,000 श्लोक बनाए और ये बात सब में फैल गई, ऋषि मुनि देवतन में। सबने कहा 1,00,000 श्लोक ये अकेले क्या करेंगे, चलो मांग लेते हैं। देवता लोग बड़े लोभी टाइप के होते हैं, चले गए मांगने। ऋषि मुनि देवता तीनों, कुछ बड़े बड़े ऋषि होते हैं, कुछ मुनि होते हैं, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं, और देवता तो होते ही हैं। तीनों के तीनों भोले बाबा के पास पहुंच गए कैलाश में। हमने सुना है महादेव आपने 1,00,000 श्लोकों का निर्माण किया है। भोले बाबा ने कहा हाँ तो बताओ फिर, किया है कि कुछ हमें मिल जाता उसमें से तो। अच्छा ले लो, 1,00,000 में से 30-30 हजार दे दिए, तीनों को दे दिए 30-30 हजार। अब सोचने लगे जी 10,000 रख लिए, लगता है भोले बाबा ने बढ़िया बढ़िया मलाई तो रख ली अपने पास और हमें तो ऐसे ही दे दिया। देवता ऋषि मुनि ललचा रहे हैं कि महादेव कुछ इसमें से प्रसाद और मिल जाता तो। इसमें से भी चाहिए। कितने बचे थे? 10,000। 10,000 में से 3-3 हजार और दे दिए महाराज। अब क्या बचा? क्या बचा? 1,000 है ना, 1,000 बच गया। अब देवता और ऋषि मुनि और ललचा रहे, कह रहे लगता है यही असली मक्खन रह गया, असली चीज यही रह गई। फिर ललचा रहे, कह रहे महादेव थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा प्रसाद अगर आपकी कृपा हो जाए तो। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें से भी ले जाओ। उनने 1,000 में से 300-300 और दे दिए। अब कितना बचा? 100 बच गया ना। फिर भी ललचा रहे देवता लोग, कह रहे ये तो ठीक है आपने हमारी झोली भर दी खूब अच्छी, लेकिन कुछ इसमें से भी थोड़ा सा निमित्त मात्र जरा सा मिल जाता। 100 बचे, 30-30 दे दिए। अब कितने बच गए? 10 बच गए है ना। अब जा ही नहीं रहे, खड़े हैं फिर भी। इतना कुछ मिलने के पास भोले बाबा महादानी है, सब कुछ दान कर देते, जो मांगो दे देते थे। तथास्तु। कौन समाधि में से निकले सोचे देने लायक है कि नहीं है, तथास्तु कह देते। 10 बच गए। अब उन्होंने कहा भोले बाबा इसमें से बस, इसके बाद नहीं मांगेंगे। चलो और ले लो। 10 में से भी 3-3 दे दिए। अब क्या बचा? 1 श्लोक बचा। भोले बाबा बोले अब तो 1 ही बचा है, अब तो तुम्हें जाना चाहिए। अब तो मेरे पास मैं जो था मैंने दे दिया। अब ये श्लोक बचा। देवता लोग सोच रहे हैं बस यही, ये मणि यही रह गई बस, और तो हमें दे ही दिया इन्होंने। खड़े हैं, अब क्या चाहिए कि महाराज इसमें से थोड़ा थोड़ा एक। अब इसमें क्या है? 1 श्लोक है, श्लोक में 32 अक्षर हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा हिसाब भी तो नहीं बनेगा इसमें। उन्होंने कहा जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा दे दो महाराज। उन्होंने कहा चलो और ले लो। 10-10 अक्षर दे दिए। अब बचे क्या? 2 अक्षर। भोले बाबा बोले अब ये किसी को नहीं मिलने वाले हैं, ये अक्षर मेरे कंठ में विराजमान रहेंगे। और ये अक्षर कौन से हैं बताएंगे? हाथ खड़ा करके बताएंगे। राम जय हो। जय श्री राम। ये भोले बाबा अपने कंठ में रखते हैं और राम का नाम सदा जपते हैं। राम नाम उन्हें बहुत प्रिय है और राम नाम सबको प्रिय होना चाहिए।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। आज मोदी योगी राम नाम पे कितनी, उन पे राम नाम की कृपा इतनी हो रही है कि देखो मंदिर मोदी योगी आज बनवा के तैयार कर रहे हैं। कितने दिनों से मंदिर के लिए सब आशा करे बैठे थे, नहीं बन पाया। और ऐसे राजा होने चाहिए जैसे मोदी और योगी हैं, जो धर्म के कार्य भी कर रहे हैं और प्रजा को सुखी भी रख रहे हैं। सबके लिए कुछ न कुछ साधन कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। आज तक किसी ने इतना नहीं किया प्रजा के लिए जितना वो कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो जल्दी ही संकल्प पूरा होने वाला है। रामलला के दर्शन अयोध्या करने जाने वाले हैं, जो जो जाएं, जाना चाहिए दर्शन करने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन सुंदर सा और उसके बाद आरती। ये श्यावरे राम का मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटी आके, भिलनी की कुटी आके, भाग जाग जाएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, ला दे तेरे कागा मेरे राम की खबरिया, ला तेरे धनुषधारी कौन सी नगरिया, आएंगे धनुषधारी कौन से डगरिया। अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां या बिछा दूंगी बिछाऊंगी मैं, राम जब आएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं, राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के हो सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे।
वाले दोनों भाई बड़े ही रिझावर हैं। मेरी इस नैया के वो ही पतवारे हैं। मेरी इस नैया के वो ही पतवार हैं। जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको वो पार लगाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के बाग जाग जाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। ओ कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइयो मास। ओ कागा कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइयो मास। दोने नामत खाइयो मोय राम मिलन किया। राम राम हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राधे 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय। बोशियावरे रामचंद्र भगवान की जय। हरे हरे महादेव, देव बोलिए हरे हरे महादेव। बोलिए बोल वृंदावन बम। बिहारी लाल की जय। बोल बम बम बम, बोल बम 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 बोल बम बम बम, बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बोल बम बम बम, बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बोम बम बोल बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम बम बोल 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 बम बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की। जय हो। जब तक पंडाल में जोरदार आवाज नहीं आएगी, इस मालूम नहीं पड़े इस गांव में कथा हो रही है, एक बार जोरदार जयकार लगा दो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सभी बस्ती वालों की जय हो। सभी माताओं की जय हो। गौ माता की जय हो। यहाँ की पावन भूमि की। जय हो। अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए बस। बोले हरे शिव अवतारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महा
महादेव। पिता पर पिता पर बागम पर आगे बोले बागम पर आगे सड़का देख ब्रह्मा देख सूता देख सके ओम हरे 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 महादेव करके बाद का मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन कर ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नंदी ब्रह्मचारी। देते उठे भोग लगावे मते उठे भोग लगावे महिमा अति भारी ओ हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाचर के मध्य प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। हर 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 महादेव। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती प्यारा बोले पीते भंग प्यारा बोले रहते मतवाला जटा में गंगा विराजे जटा में गंगा विराजे काशी मुक्तिदाता ओम जय शिव हरे महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले ब्रह्म भोलेनाथ महादेव हर की धारा। ओ हर 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 महादेव। पूरे गौरव करुणावतारम संसार तारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग। बाणो महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशे मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमोजम श्रीरामदूतं शरणं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीमामृता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय।